हम जब भी भारत के मंदिरों के रहस्य की बात करते हैं तो केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के इस पद्मनाभ मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। इस मंदिर में कदम कदम पर रहस्यों का साया है जो आज तक इंसान नहीं समझ पाया। इस मंदिर का तिलस्म लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ जो भी गलत इरादों के साथ आया उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के अवतार नाग देवता पहरा दे रहे हैं। उनके कोप से कोई आसुरी शक्ति नहीं बच पाई, फिर वह कोई आम आदमी हो या बादशाह। सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि इस मंदिर का नाम पद्मनाभ ही क्यों रखा गया। इस विषय पर जब हम गहराई से पता लगाते हैं और भारतीय पुराणों को खंगालते हैं तब हमें इसका उत्तर मिलता है। हम अधिकतर प्रतिमाओं में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की इस लेटी हुई अवस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कि भगवान विष्णु की ऐसी विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इस मंदिर में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम पद्मनाभ मंदिर रखा गया है। मंदिर की मूर्ति इतनी मनमोहक है कि जो भी भक्त भगवान की ओर देखता है भगवान उसी के हो जाते हैं। केरल के तिरुअनंतपुरम में भव्य रूप में स्थापित 5000 वर्ष या शायद इससे भी काफ़ी अधिक पुराने इस मंदिर की स्थापना किसने की, इस बात का पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। अनेकों शोधों के बाद भी ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है कि भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण वास्तव में किस शासक ने कराया और कितने समय पूर्व कराया। यह अवश्य बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलयुग के प्रारंभ के प्रथम दिन किया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस मंदिर को 18वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया है, लेकिन यहाँ फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि उन राजा का नाम क्या था जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति इसी स्थान पर प्राप्त हुई थी जहाँ यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। ऐसी क्या बात है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोग बाग बताते हैं कि इस मंदिर के दर्शन के बाद भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लोगों की मनोकामना पूरी होती है और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। अगर हम इस मंदिर को खजाने वाला मंदिर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसके तहखानों में दुनिया के किसी भी खजाने से ज़्यादा संपत्ति छुपी हुई है। ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर के तहखानों में अरबों खरबों के सोने, हीरे, मोती, माणिक्य, पन्ने आदि के आभूषण भरे पड़े हैं। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 जजों की एक टीम बनाई गई। उनके द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप इस मंदिर के तहखानों को खोलने का निर्णय लिया गया। 30 जून 2011 को भारी पूजा पाठ और मेहनत मशक्कत के बाद इस मंदिर के रहस्यमय तहखानों को खोला गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस मंदिर के तहखानों में 1,32,000 करोड़ की बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हुई। रहस्य की एक बात यह भी है कि इस मंदिर के तहखानों में इतना धन कहां से आया। ये संपत्ति किन राजाओं ने जमा करके रखी थी? क्या इतना धन किसी कारण विशेष से यहाँ जमा करके रखा गया था? इन सब का रहस्य आज तक नहीं खुल सका। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ 18वीं शताब्दी के राजाओं ने अपनी काली मिर्च के व्यवसाय से मिलने वाली आय को इस मंदिर में संग्रहित किया था। इन राजाओं का व्यवसाय बढ़ता गया और बढ़ता गया मंदिर का खजाना। उन इतिहासकारों के अनुसार यह त्रावणकोर के महाराजा का खजाना है। आज उन्हीं के वंशजों के पास इस अद्भुत मंदिर का अधिकार है। इतिहास बताता है कि यह वह मंदिर है जहां कभी कोई विदेशी शासक अपना कब्जा नहीं जमा सका और न ही वह यहां रखे हुए खजाने को लूट सका। कुछ धूर्त इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि यह मंदिर केरल राज्य में ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां किसी विदेशी राजा की नज़र नहीं पड़ी, जबकि यह असत्य है। अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष को देख लिया था। कहते हैं कि एक बार टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंदिर के भगवान विष्णु का चमत्कार देखिए। वह लुटेरा अपने इस नापाक इरादे में पूरी तरह विफल रहा। विदेशी इतिहासकार एमिली हैश ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 1908 और 1931 में इस मंदिर की संपत्ति को हड़पने का कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन उस समय यहाँ जमीन में रह रहे हजारों सांपों ने उन लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद फिर किसी ने इस मंदिर की तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत नहीं की।
ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में गलत इरादों से आने वाले व्यक्तियों के सामने तरह तरह की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वे आवाज़ें उन्हें ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने से मना कर रही हों। कुछ लोगों ने सुना है कि मंदिर के तहखाने के दरवाजे के पीछे से समुद्र के पानी के उछाल मारने की आवाज़ आती है, लेकिन मंदिर की रहस्यमयी आवाज़ों के पीछे का रहस्य आज तक पता नहीं चल सका। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पीटी सुंदरराजन ने अपनी अध्यक्षता में इस मंदिर के तहखाने को खोलने का निर्णय लिया था, जिन पर मंदिर का श्राप लग गया और कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद लोगों में और भय व्याप्त हो गया कि जो भी इस मंदिर के भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा उसका बुरा हश्र होगा। भगवान विष्णु के इस मंदिर में 7 तहखाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर के 6 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद इस मंदिर के 7वें तहखाने का द्वार आज तक नहीं खोला जा सका, जबकि इस तहखाने का दरवाजा लकड़ी का बना है और इस दरवाजे पर ना कोई ताला है और ना कोई कुंडी। ऐसी मान्यता है कि इस द्वार को एक अद्भुत मंत्र, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहा जाता है, के द्वारा बंद किया गया है। इस अष्टनाग बंधन मंत्र का सही उच्चारण करने वाला व्यक्ति ही इस द्वार को खोल सकता है, लेकिन इसके 7वें तहखाने को खोलने के लिए गरुड़ मंत्र की आवश्यकता होगी। गरुड़ मंत्र को जानने वाले व्यक्ति को भी जान हथेली पर रखकर यह कार्य करना होगा, क्योंकि यदि इन मंत्रों का गलत उच्चारण किया जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि इस 7वें तहखाने में अन्य तहखानों की तुलना में सबसे अधिक संपत्ति बंद है, या शायद यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बंद है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात देकर भी नहीं चुकाई जा सकती। अरबों खरबों के हीरे जवाहरात जैसे बहुमूल्य धातुओं को अपने अंदर समेटे हुए ये मंदिर का 7वां तहखाना लोगों को भयभीत करता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जिस दिन इस 7वें तहखाने के द्वार को खोला जाएगा उस दिन धरती पर प्रलय आ जाएगी, क्योंकि इस तहखाने की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान के अवतार नाग देवता कर रहे हैं। अरबों खरबों के खजाने को अपने अंदर रखने वाले इस मंदिर पर किसका अधिकार होना चाहिए? कुछ वर्ष पहले यह विवाद का विषय बन गया। मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन के बीच कानूनी विवाद चला, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। इस मंदिर पर प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार का है, न कि राज्य सरकार का। यह आस्था की विजय है। दोस्तों, आप इस मंदिर के तहखाने के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।